हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि हमने पेडिग्री का पूरा कॉन्सेप्चुअल पूरा वीडियो सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम लोग CSR, DBT, गेट के एग्जाम में जो पेडिग्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उन ट्रिक्स को ध्यान में रखते हैं। सो पहला ट्रिक्स, कभी भी हमें अगर पेडिग्री की प्रॉब्लम्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके दो तरीके हैं या दो स्टेप में सॉल्व करो। नंबर वन क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई फाइंड आउट वेदर द पेडिग्री पैटर्न इज डोमिनेंट या रेसेसिव। तो हमारे पास 6 टाइप की पेडिग्री हैं, तो उन पेडिग्री में से पहले उसको सेग्रीगेट करो टाइप्स में कि ये कौन सा टाइप्स में जा सकता है। तो सबसे पहला जो बेसिस है उस पर किस बेसिस पे करेंगे हम लोग कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव। अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट की कैटेगरी में डालो, मीन डोमिनेंट में कौन आएगा, या फिर वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अगर रेसेसिव है तो 2 टाइप आएगा, एक्स लिंक रेसेसिव आएगा या ऑटोसोमल रेसेसिव आएगा। बाकी वाई लिंक तो जब सेपरेट है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं। तो पहला ट्रिक क्या है कि फाइंड आउट वेदर द पेडिग्री पैटर्न इज डोमिनेंट और रेसेसिव, कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। अब ये डोमिनेंट है या रेसेसिव ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो उसको फाइंड आउट करने का भी वे है। कैसे, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि डोमिनेंट के केस में क्या होता है, जो जनरेशन स्किप होता है वो नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। तो अगर आपको कहीं भी स्किप जनरेशन नहीं मिल रहा है मीन्स क्या होगा, वो डोमिनेंट होगा। जैसे यहाँ पर इस कंडीशन में ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड है एंड सेकेंड जनरेशन में भी अफेक्टेड है, मीन्स जनरेशन का गैप नहीं है, मीन्स क्या होगा, ये डोमिनेंट होगा। सेम केस यहाँ पर भी, यहाँ दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो उनके अफेक्टेड इंडिविजुअल भी क्या है, अफेक्टेड ही है, तो क्या हो जाएगा, ये भी डोमिनेंट हो जाएगा ना। इन दिस केस क्या हो जाएगा, अभी ये यहाँ इनके पेरेंट्स अनअफेक्टेड थे बट डॉटर्स या चिल्ड्रंस क्या है उनके अफेक्टेड हैं। तो जो जनरेशन का क्या है यहाँ पर गैप हो रहा है, स्किप हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेसेसिव। तो हमने पहला स्टेज कर लिया। पहला स्टेज हमने क्या कर लिया कि पहले उसको फाइंड आउट कर लो कि डोमिनेंट है या रेसेसिव है। अब ये दोनों डोमिनेंट है तो इनकी 2 पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकते हैं, या फिर ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होंगे या फिर ये होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेम ये भी, या फिर क्या होगा, एक्स लिंक रेसेसिव होगा या फिर ये ऑटोसोमल रेसेसिव होगा। तो अब हमने अगर इतना हमने ये क्लू को देख लिया तो हम लोग ऑप्शंस में से अगर ये केस समझो मुझे एग्जाम में आया है तो ये केस देखते ही मैंने देखा हाँ ये डोमिनेंट है, तो ऑप्शन में से जितना भी रेसेसिव का ऑप्शन रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमें प्रॉब्लम एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पहला स्ट्रेटेजी था कि फाइंड आउट वेदर इट इज डोमिनेंट और रेसेसिव। ना द फर्स्ट स्टेप हमने डिसाइड कर लिया कि ये डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा। अब अगर ये डोमिनेंट है तो इसमें भी हमें पता लगाना है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और अगर ये रेसेसिव है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक रेसेसिव है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा वे है, ये 2 चीज को देखो, क्या, इफ ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर, जितने भी उस पेडिग्री में मेल हैं अगर उनकी मदर अफेक्टेड है, पहला कंडीशन, अगर जितने भी मेल हैं उनकी मदर क्या है, अफेक्टेड है या नहीं। सेकंड, ऑल डॉटर ऑफ अफेक्टेड मेल इज ऑल्सो अफेक्टेड, एंड सेकंड क्या है कि जितनी भी डॉटर होंगी, एक अफेक्टेड मेल की जितनी भी डॉटर होंगी वो दोनों क्या होंगी, अफेक्टेड होंगे। पहला क्या देखना हमें कि जितने भी अफेक्टेड मेल होंगे उनकी मदर अफेक्टेड होंगी। सेकेंड, जितने भी अफेक्टेड डॉटर हैं उनका फादर ऑल्सो अफेक्टेड होगा। अगर ये कंडीशन है, इफ दिस 2 कंडीशन इज यस, मीन्स ये पेडिग्री में दिखाई दे रहा है, देन हम उसको बोलेंगे इट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट।
अगर ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं हो रहा है पेडिग्री में, इफ दिस क्राइटेरिया नॉट फॉलो द इन पेडिग्री, देन हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, इट विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो सिंपल सा था। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आइडेंटिफाई करो कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। एक बार डोमिनेंट हो गया तो डोमिनेंट में भी दो होगा कि या फिर वो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अभी एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि अफेक्टेड मेल, जो भी अफेक्टेड मेल है उसकी मदर क्या होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए। सेकंड, ऑल डॉटर, जितनी भी डॉटर अफेक्टेड है उनके फादर भी क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया को फॉलो होता है देन इट विल बी अ एक्स लिंक डोमिनेंट, और अगर नहीं होता तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेम इसी तरह रेसेसिव के लिए, अभी रेसेसिव के लिए देखते हैं। सो ऑल फीमेल अफेक्टेड हैव अफेक्टेड फादर। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी फीमेल हैं अगर वो अफेक्टेड है तो उनके फादर भी क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए। मीन्स जितनी भी फीमेल डॉटर अफेक्टेड है तो उनके फादर भी अफेक्टेड होंगे। सेकेंड, ऑल सन ऑफ अफेक्टेड फीमेल इज ऑल्सो अफेक्टेड। और जितने लड़के हैं डॉटर सन हैं, जितने भी सन हैं अफेक्टेड फीमेल के, अगर अफेक्टेड फीमेल है तो उसके सारे सन क्या होंगे, वो अफेक्टेड होंगे। क्योंकि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो वहाँ से एक्स ए ही आएगा या फिर स्मॉल एक्स आएगा, तो और मेल के पास एक ही होगा, अकेला भी रहेगा तो क्या होगा, वो एक्सप्रेसिव होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो जितने भी बॉयज़ होंगे, जितने भी उसके सन होंगे वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। अगर ये क्राइटेरिया को फॉलो होता है, कोई पेडिग्री में ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो होता है, इफ यस देन क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और अगर नो मीन्स ये क्राइटेरिया में फॉलो नहीं हो रहा है, मीन्स इट विल बी अ ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, पहला सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। डोमिनेंट और रिसेसिव किस बेसिस पे, जनरेशन स्किप हो रहा है या नहीं उसके बेसिस पे। वंस यू डिसाइडेड दैट इट विल बी अ डोमिनेंट और रिसेसिव, देन फॉलो दिस टू कैटेगरीज, कि अगर उसके ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है देन एक्स लिंक डोमिनेंट, नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेम वे से अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो एक्स लिंक रिसेसिव, नहीं हो रहा है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इस तरह से हम लोग किसी पेडिग्री को सॉल्व करने का ये शॉर्टकट मेथड इसको हम लोग बोल सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे अनदर मेथड, जिसमें हम लोग जीनोटाइप को देखकर, जीनोटाइप राइट करके, और उसको हम लोग देखेंगे कि ये जीनोटाइप जो राइट हो रहा है वो एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने पिछला टाइप देखा कि कैसे सॉल्व करना है उसको सेग्रीगेट करके, नाउ सेकेंड टाइप कैसे, उसको पेडिग्री को अप्रोच कैसे, सेकेंड अप्रोच कैसे होना चाहिए, तो बाय राइटिंग प्रोबेबल जीनोटाइप्स। जो भी पेडिग्री दिया हुआ है उस पेडिग्री का हम प्रोबेबल जीनोटाइप पर राइट करें और उस जीनोटाइप को बाद में उसको वेरीफाई करें कि ये वेरीफाई जो प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडिग्री के, उसको वेरीफाई करता है या नहीं। अगर करता है तो वो उस टाइप का पेडिग्री उसको हम लोग बोलेंगे। तो अब उसको हम लोग कैसे राइट करें, उसका प्रोबेबल जीनोटाइप क्या होगा पहले वो देखते हैं। तो वो लिखने के लिए ये अनअफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड फीमेल एंड अफेक्टेड फीमेल का सिंबल है। तो इस सिंबल में अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो उसके लिए हम लोग स्मॉल यूज करेंगे। अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए यूज करेंगे। अनअफेक्टेड फीमेल के लिए स्मॉल ए यूज करेंगे एंड अनअफेक्टेड फीमेल के लिए हम लोग कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये सिंबल हम लोग क्या करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में उस पेडिग्री में यूज करेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में हम लोग कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए यूज करेंगे। अफेक्टेड के लिए स्मॉल ए, अनअफेक्टेड फीमेल के लिए कैपिटल ए स्मॉल ए, और अफेक्टेड फीमेल के लिए हम लोग स्मॉल ए यूज करेंगे। सिमिलरली एक्स लिंक डिजीज के लिए भी सेम उसी टाइप का है कि अगर वो अनअफेक्टेड मेल है तो उसके लिए कैपिटल ए स्मॉल YXA स्मॉल ए, और यहाँ पे अगर अफेक्टेड है तो YX कैपिटल ए। अनअफेक्टेड के लिए XX स्मॉल ए एंड अफेक्टेड के लिए
एक्स 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 ए कैपिटल एंड एक्स ए स्मॉल ए फॉर अफेक्टेड फीमेल के लिए। नेक्स्ट इज एक्स लिंक रिसेसिव में हम लोग क्या यूज करेंगे अनअफेक्टेड के लिए वाई एक्स कैपिटल ए, अफेक्टेड के लिए वाई एक्स स्मॉल ए। अनअफेक्टेड के लिए अनअफेक्टेड फीमेल के लिए हम लोग एक्स ए कैपिटल में या फिर एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए, एंड अफेक्टेड के लिए एक्स स्मॉल ए एक्स स्मॉल ए। तो ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे। सिंबल को हम लोग इस लेटर से हम लोग क्या करेंगे उसको प्रोबेबल जीनोटाइप राइट करेंगे। अब इसको हम लोग मैच कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये वेज देखेंगे। तो ये रही दो स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग पे डिग्री के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने पे डिग्री को कैसे सॉल्व करना है कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम अपने कॉन्सेप्ट को कितना हम ग्रैप्स किए हैं वो उसको हम लोग देख पाए कि हमें पूरा प्रॉपर कैसे सॉल्व करना है, आया है या नहीं। सो फॉर मोर वीडियो स्टे विथ अस। थैंक यू।